आज हम लोग अकार्बनिक रसायन चैप्टर धातु के निष्कर्षण में दूसरे टॉपिक में आज हैं, दूसरा क्लास में। तो हम लोग पढ़े थे धातु कर्म के 3 चरण। पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे लास्ट धातु कर्म के 3 चरण, अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और धातु का शुद्धिकरण। उसमें से अब हम एक लेके चलते हैं, वो है अयस्क का सांद्रण, या इसी सांद्रण का दूसरा नाम प्रसाधन या समाहरण, तीनों एक ही चीज। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं? तो अयस्क में मौजूद बड़े बड़े औषधियां जो आपको स्पष्ट दिखाई दे, अयस्क में मौजूद अवांछनीय पदार्थ, तो अयस्क में मौजूद अवांछनीय पदार्थ को गैंग या धातु कहते हैं, उसे दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का समाहरण कहलाती है। अयस्क में मौजूद बड़े बड़े अशुद्धियों, अवांछनीय पदार्थ, अधात्री या गैंग को हटाने की प्रक्रिया, दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण के कई चरण हैं। पहला हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे हाथ से चुनकर, तो उसमें तो हाथ से जो आपको बड़े बड़े पत्थर या छोटे पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, उसे हाथों से चुन करके अलग कर लिया जाता है। लेकिन अयस्क के यहाँ सांद्रण के कई चरण है। पहला गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि और निश्चालन। ये अयस्क के सांद्रण के 4 प्रोसेस हमको पढ़ना है यहाँ। उसमें से गुरुत्व पृथक्करण ये भारी अयस्कों के लिए लागू होता है, ये चुंबकीय अयस्कों के लिए लागू होता है और ये हल्के अयस्कों के लिए लागू होता है। निश्चालन ये आपको रासायनिक अभिक्रिया से विलयनीकरण की अभिक्रिया के पश्चात निश्चालन का प्रयोग होता है। अब हम लोग इसमें से चारों में से एक कर करके इसके डिटेल से हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसका डील कैसे किस प्रकार में इसको करेंगे सांद्रण, फिर इसको कैसे करेंगे, ये जब चारों समाप्त हो जाएगा तब फिर धातु कर्म के सेकंड का टॉपिक है धातु का निष्कर्षण, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक लेके चल रहे हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा। अब देखिए उसमें से हम लोग पहला लेके चल रहे हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व मतलब नीचे खींचना। तो कहता है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में, इस विधि में भारी अयस्कों का सांद्रण होता है। इस विधि के द्वारा भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अयस्क को सबसे पहले महीन चूर्ण कर लिया जाता है। महीन चूर्ण करने के बाद चूर्णित अयस्क को चलती जल की धारा में इसको धोते हैं। जल का प्रवाह हो रहा है और उस अयस्क को उसमें हम लोग क्या करते हैं? धोते हैं। कौन से अयस्क को? तो जो अयस्क भारी अयस्क होते हैं, जो भारी अयस्क होते हैं उसमें धूल कण, मिट्टी के कण, बालू के कण इत्यादि मिले होते हैं, तो उसको जल की धारा के चलती प्रवाह में उसको धोया जाता है। जब उसको धोते हैं तो अयस्क जल में या तो उसको खूब पानी के टब में रख करके अयस्क को महीन चूर्ण करने के बाद डाल देते हैं और उसमें खूब खलबलाते हैं, या तो खलबलाते हैं। तो खलबलाने के कारण क्या होता है? जो अयस्क भारी होता है, भारी होने के कारण वह पात्र के पेंदी में बैठ जाता है, और अयस्क जो होते हैं वो हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण वह पानी की ऊपरी लेयर पर आ जाता है। तो खूब खलबलाया जाता है, अशुद्धियां हल्के होने के कारण पानी के प्रवाह में बाहर आ जाता है और अयस्क पेंदी में बैठ जाता है। अब अयस्क पेंदी में क्यों बैठ जाता है? क्योंकि वो जो अयस्क होता है वो भारी अयस्क होता है। तो इस विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फिर से पुनः एक बार याद रख ले कि इस विधि में मुख्य रूप से भारी अयस्कों का सांद्रण होता है। अयस्क को महीन चूर्ण करने के बाद पानी से भरे टैंक में इसे खलबलाया जाता है। खलबलाने के कारण यानी कि खूब धोया जाता है, जल के प्रवाह में धोया जाता है, और अयस्क भारी होता है। अयस्क भारी होने के कारण वह पेंदी में बैठ जाता है और उसमें जो मौजूद अशुद्धियां होती है वह पानी के प्रवाह के साथ बाहर आ जाता है। इसी विधि को कहते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। और इस विधि के द्वारा याद रखेंगे कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में किस अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो गुरुत्व पृथक्करण विधि में ऑक्साइड के अयस्क या कार्बोनेट के जो अयस्क होते हैं, जिन ऑक्साइड अयस्क होंगे या कार्बोनेट के अयस्क होंगे, उसका सांद्रण
गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है, जैसे हेमाटाइट, टीन स्टोन, ईटीसी। अब इस प्रकार आपका सांद्रण का पहला प्रकरण समाप्त हो गया, गुरुत्व पृथक्करण विधि। अब हम लोग दूसरे आते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। हो गया, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में याद रखेंगे कि इस विधि के द्वारा जब भी सांद्रण किया जाता है तो चुंबकीय अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। चुंबकीय अयस्कों का सांद्रण इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो कहता है कि इस विधि के द्वारा चुंबकीय अयस्कों को दूर करने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। इसके लिए अयस्क को खूब महीन पीस करके चुंबकीय अशुद्धियों के साथ जो मिला हुआ अयस्क है उसको खूब महीन पीस कर करके एक रोलर पट्टी पर चुंबकीय ध्रुवों पर चलाया जाता है। चुंबकीय ध्रुवों पर चलाने के पश्चात जैसे देख लीजिए, अयस्क इसमें है, अयस्क यह है अयस्क, अयस्क को महीन चून कर लिए हैं। ये देखिए रोलर पट्टी है, रोलर पट्टी है, ये आपका मूविंग बेल्ट है और इसमें ये है आपका चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक यहाँ लगा हुआ है इसके अंदर। और जब अयस्क को महीन चून करके ये चुंबकीय रोलर पट्टी पर चलाया जाता है तो चलाने के पश्चात इसमें जो चुंबकीय पदार्थ होंगे, चुंबकीय अयस्क होंगे, उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और अपनी ओर आकर्षित करने के बाद जब ये रोलर पट्टी पर मूविंग बेल्ट पर घूमता है तो जो चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ है वह यहाँ से आकर के डाउनवर्ड तुरंत फेल डाउन हो जाएगा। और जो चुंबकीय पदार्थ होगा तो उसको तो चुंबक आपकी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर खींचने के बाद ये कुछ दूर जाकर के गिरेगा। इस प्रकार चुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा चुंबकीय पदार्थों का सांद्रण किया जाता है, जिसमें अयस्क तुरंत गैंग या अशुद्धि जो होगा वह मूविंग बेल्ट पे तुरंत यहाँ से गिर जाएगा और जो चुंबकीय पदार्थ होगा उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसीलिए यह गैंग से दूर जाकर के गिरेगा। यह है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय अयस्क ये है आपके। तो इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा चुंबकीय अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इस प्रकार ये दूसरा था। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। देखिए तीसरा है फेन उत्प्लावन विधि, फ्लोरेशन प्रोसेस। फेन उत्प्लावन विधि में जैसे गुरुत्व पृथक्करण विधि में भारी अयस्कों का सांद्रण होता है, याद रखना है। तो फेन उत्प्लावन विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण होता है। जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं, जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। तो इस विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सबसे पहले सल्फाइड अयस्क को महीन चूर्ण कर लेंगे। महीन चूर्ण करने के बाद उस महीन चूर्ण को तेल और जल में डालेंगे, तेल और मिश्रित जल में डालेंगे। तो तेल और मिश्रित जल में डालने से क्या फायदा होती है, आप समझ लीजिए कि जो अयस्क है वो तेल को भिगोएगा, अयस्क में तेल भिगोगा और जो अशुद्धियां हैं उसमें जल भीगेगा। अयस्क में तेल भीगेगा और अशुद्धियां में जल भीगेगा। तो कहता है अयस्क को महीन चूर्ण करने के बाद पाइप के तेल मिश्रित जल में हवा का झोंका किसी पाइप के माध्यम से उसको एक टब में लेकर के, एक टब में ले लिया, इसमें सल्फाइड अयस्क है, उसमें जेंथेट पाइन का तेल, यूकेलिप्टस का तेल मिला दिए। मिलाने के बाद मिश्रित जल है ये। अब ये देखिए वायु का प्रवाह इसमें से डाल रहे हैं। जैसे ही वायु का प्रवाह डालेंगे तो इसमें काफी मात्रा में बुलबुला उत्पन्न होगा। अब बुलबुला उत्पन्न होने के बाद सल्फाइड जो अयस्क हैं वो हल्के होंगे और सल्फाइड अयस्क फेन के साथ ये ऊपरी परत पर आ जाएगा, टब के ऊपर में आ जाएगा। और जितने भी अशुद्धियां होती है वो अशुद्धियां भारी होते हैं और अशुद्धियां भारी होने के कारण यह पेंदी के नीचे भाग में बैठ जाएगा। इस प्रकार सल्फाइड अयस्क, जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं जैसे ZnS, PbS, Cu, FeS2 जितने भी हैं वो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। और इस विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण होता है, जिससे अशुद्धियां दूर हो जाती है और अयस्क दूर हो जाता है। इसी विधि को कहते हैं फेन उत्प्लावन विधि। अब आपका लास्ट बच गया निश्चालन, चौथा। देखिए लीचिंग, निश्चालन, फोर्थ पॉइंट। सांद्रण में फोर्थ पॉइंट लास्ट है।
तो कहता है इस विधि में अयस्क को चूर्ण करने के बाद एक ऐसे विलायक में मिलाएंगे, विलायक, विलय विलायक आप समझ रहे होंगे। तो अयस्क को चूर्ण करने के बाद एक ऐसे विलायक में मिलाएंगे कि जिसमें उस विलायक में सिर्फ अयस्क घुलेगा, उस विलायक में अशुद्धियां नहीं घुलेगा। तो इसी विधि को हम लोग कहेंगे कौन? निष्ठालन। ऐसे अयस्क को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है निष्ठालन। तो उस विधि में सिर्फ विलायक में अयस्क घुलता है, अशुद्धियां नहीं घुलती है। जैसे बॉक्साइड अयस्क, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइड Al2O3 में Fe2O3 SiO2 अशुद्धियां मौजूद होगा। अब इसमें NaOH के साथ विलयन के साथ निष्ठालन कराते हैं। कैसे देख लीजिए। अब बॉक्साइड है एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क Al2O3, जब इसको NaOH के विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करने के पश्चात ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO3 प्लस जल बनाएगा। अभी सोडियम एल्यूमिनेट पे जल अपघटन कराएंगे तो ये अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो गर्म करने के पश्चात ये बन जाता है Al2O3 एल्यूमिना बॉक्स। एल्यूमिना अलग हो जाएगा और उसमें जितने भी अशुद्धियां थी वो सब के सब आपका अलग हो गया। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं निष्ठालन। तो धातु कर्म के 3 चरण थे। धातु कर्म के 3 चरण थे। पहला था अयस्क का सांद्रण, दूसरा था धातु का निष्कर्षण और तीसरा है धातु का शुद्धिकरण। तो इस प्रकार आपका पहला जो चरण था अयस्क का सांद्रण, बड़े बड़े अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाएगी। अयस्क के सांद्रण के 4 चरण थे। पहला था गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और चौथा था निष्ठालन। और छोटा छोटा भी है प्रोसेस, जैसे 5वां में है तोड़कर और पीसकर, हाथ से चुनकर, तो उसमें तो महीन महीन चूर्ण बना करके जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है उसे अलग कर देना ही कहलाएगा कौची, हाथ से चुनकर। तो इस प्रकार आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया, वो था अयस्क का सांद्रण। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे धातु का निष्कर्षण।